नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव वायर और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और अभी भी हज़ारों केसेस जो हैं वो अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो वहां पर रोज़ाना आ रहे हैं। जिसके बाद जम्मू की बात करें तो हालात जो हैं वो काबू से बाहर हो गए हैं और जम्मू के सबसे बड़े अस्पताल अगर GMC जम्मू बख्शीनगर की बात करें तो वहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि ये GMC जम्मू है। और आपको बता दें कि कल की ही बात करें तो 4 से 6 लोग जो हैं उनकी मौत GMC जम्मू में हुई है। कोरोना वायरस की चपेट में आने के कारण जो लोग यहाँ पर एडमिट करवाए गए थे उनकी मौत जो है वो यहाँ पर हुई। और कारण ये बताया गया कि ऑक्सीजन की कमी भी फ्लक्चुएशन जो थी वो वहाँ पर हुई, जिसके बाद ऑक्सीजन कुछ देर के लिए बंद रही और उसके बाद 6 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी मौत जो है वो वहाँ पर हुई है। और उसके बाद GMC की बात करें तो यहाँ पर कल की बात करें तो एडवाइज़र साहब का यहाँ पर दौरा हुआ, जो गवर्नर के एडवाइज़र थे उपराज्यपाल। लगातार आरोप ये लगते हैं कि जब यहाँ पर किसी VIP की यहाँ पर विज़िट होती है और उस समय के हालात और इस समय के हालात जो है उसमें फ़र्क जो है वो आ जाता है। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो ट्रालीज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, ये ट्रालीज़ जो दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर कल की बात करें तो जब VIP दौरा यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर जो चादर्स थी वो बिछा दी गई थी, लेकिन जैसे ही एडवाइज़र साहब और यहाँ से वापस हुए उन चादर्स को यहाँ से हटा दिया गया। मात्र दिखावे के लिए यहाँ पर सब कुछ जो था वो किया गया। और उसके बाद की बात करें तो लगातार यहाँ के हालात जो हैं उन पर जो लोग हैं वो आवाज़ उठाते रहे हैं लगातार, लेकिन हालात जो हैं वो ज्यों के त्यों बने हुए हैं। और अभी भी GMC प्रशासन की बात करें तो जिस तरह से कल की बात करें उसके बाद एडवाइज़र साहब की विज़िट होती है और उसके बाद की बात करें तो यहाँ पर कार्रवाई ज़रूर होती है। और जहाँ तक हमारी जानकारी निकल कर सामने आ रही है, कार्रवाई इस तरह से होती है कि जो लोग दोषी पाए गए उनके खिलाफ़ कार्रवाई करनी थी। और यहाँ पर जो हमारी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि जो यहाँ के नोडल अफसर कह लें या इंचार्ज वहाँ के कह लें, दीपक शर्मा, डॉक्टर दीपक शर्मा, जो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट उनके पास है, उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि कार्रवाई हुई, क्योंकि लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि कार्रवाई हो। लेकिन क्या ये कार्रवाई काफ़ी थी? क्या जो व्यक्ति डॉक्टर दीपक की बात करें तो 8 से 10 दिन अभी यहाँ पर हुए थे उनको आए हुए। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो GMC के प्रिंसिपल जो थे उन्होंने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था और हाथ खड़े कर दिए थे कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी है। तो क्या जिस व्यक्ति पर कार्रवाई हुई है वो 8 या 10 दिन में यहाँ के हालात दुरुस्त कर सकता था? कुछ समाजसेवी लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे जो समय समय पर आवाज़ जो है वो उठाते रहे हैं। यहाँ पर सोमनाथ जबगोत्रा हैं हमारे साथ। सर आ गया। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों की बात करें, लगातार GMC जम्मू की बात करें, हालात बेकाबू हो रहे हैं, काबू से बाहर हालात जो हैं वो हो रहे हैं। और लगातार लोग ये कह रहे थे कि LG साहब खुद यहाँ का विज़िट करें, एडवाइज़र साहब विज़िट करें। उन्होंने विज़िट किया और उसके बाद कार्रवाई हुई। और जो हालात कल थे यहाँ पर, जब कोई VIP यहाँ पर आता है उससे पहले जिस तरह का सिस्टम यहाँ पर बन जाता है, उसके गेट के बाहर निकलने के 10 ही मिनटों बाद वो सिस्टम वहाँ का वहाँ हो जाता है। क्या क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे अपनी तरफ से और मीडिया की तरफ से, खासकर सोशल मीडिया की तरफ से, क्या कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज 6 महीने हो गए जहाँ पे कोई आला अधिकारी नहीं आ रहा था देखने के लिए कि जहाँ पे क्या स्थिति बनती है। हमने मतलब कि ये करके दिखाया है और इनको झुकाया भी है, प्रेशराइज भी किया है और जहाँ पे आने के लिए मजबूर भी किया है। ये अपनी मर्ज़ी से नहीं आते हैं, जहाँ 3 दिन से लगातार आ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं आ रहे हैं। इनकी बॉडी जो लैंग्वेज है वो खुद बता रही है कि किस तरीके से इनको जहाँ पे आना पड़ा। लोगों की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता, उसकी आवाज़ सुनने के लिए इनको आना ही पड़ा, चाहे देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए। आने के बाद उसके बाद जो हालात यहाँ पर थे, पहले उस सवाल पर आते हैं। जब वो आए थे तो यहाँ पर जिस तरह उनको दिखाया गया कि GMC में क्या है, जब वो चले गए तो हालात वहाँ के वहाँ हो गए। क्या जब कोई VIPs आते हैं तो यहाँ के हालात बदल जाते हैं और कुछ जाने के बाद उनके हालात फिर वैसे ही रहते हैं? ये शुरू से इनका सिस्टम है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो पहले भी ये सिस्टम था इनका कि जब भी कोई विजिट करता था तो उसके लिए साजो सामान
पहले ही बना के रख दिया जाता था। वहाँ पे उनको लेके जाया जाता था जहाँ पे इनके नंबर बनने हैं। उस वार्ड में नहीं लेके जाते थे जहाँ पे इनकी वार्ड लगेगी, खुद की वार्ड लगेगी, वहाँ पे नहीं। ये वो दिखाएंगे जहाँ पे इनके नंबर बनेंगे। कल ही जब हमारे इधर हाहाकार मची, ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं, ऑक्सीजन ड्रिप हुई थी रात को। कोई कहता है 1.5 घंटा रही, कोई ऑफिशियली जो भटनागर सर ने कहा था शायद 10 मिनट की बात या कुछ मिनट की बात की थी। लेकिन एक पेशेंट को जिसको आपने ऑक्सीजन के ऊपर रखा है, वेंटिलेटर के ऊपर रखा है, उसके लिए 10 मिनट भी काफ़ी होते हैं। 1 मिनट में पेशेंट की जान जा सकती है अगर उसको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है उसकी बॉडी में, वो चीज़ नहीं पहुंचती है। वो ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूं। तो बाकी रही जो एक्शन करना चाहिए, हम भी हम भी, आप भी और लोग ये कह रहे थे कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस बार दोषियों पर कार्रवाई हुई है। और कुछ दिन पहले की बात करें तो यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और हाथ खड़े कर दिए कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, यहाँ पर मेरे लोग बात सुनते नहीं हैं। लेकिन जो कार्रवाई हुई, डॉक्टर दीपक की बात करें, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन वो 5 या 7 दिन पहले या 10 दिन यहाँ पर आए थे, उन पर जो कार्रवाई हुई है, क्या आपको लगता है कि जो असली गुनहगार हैं उन्हें छुपाया गया है, उन पर बड़े लोग हैं, बड़ी मछलियों पर कहेंगे हम, उन पर कार्रवाई नहीं हुई है? लोगों की डिमांड जो मीडिया में उठी और मीडिया ने अपनी तरफ से भी डिमांड रखी कि दोषी लोगों को सज़ा होनी चाहिए। क्या जो 10 दिन जो अपनी सेवाएं जहाँ पे दे रहा है, तो क्या दोषी है वो नहीं है? उसके लिए क्या इंक्वायरी की आपने कि उसके जो परमानेंट पोस्ट थी वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे अपने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, तो आज भी उनके पास शायद 3 पोस्टें थी। तो 3 पोस्ट होने के बावजूद भी उन्होंने जहाँ पे 10 दिन काम किया, और ये चीज़ देखनी चाहिए थी उनके आने के बाद जो स्थिति थी वो डेवलप हुई, जहाँ नीचे लो लेवल पे आ गई। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कोई उसके लिए पहले के कोई इंक्वायरी की हो, देखा हो कि इसके आने के बाद क्या सिस्टम बना। तो ये आनन फानन में हो सकता है, लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाले भी बात हो सकती है। लेकिन दोष हम नहीं इसका पक्ष ले रहे हैं, दीपक जी का जो इधर इंचार्ज या नोडल ऑफिसर बनाए हैं ऑक्सीजन प्लांट के, हम पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम ये कहते हैं कि कहीं कोई गलत आदमी कहीं फंस ना जाए, उसकी ज़िंदगी तबाह ना हो जाए। ये एक सस्पेंशन का जो दब्बा होता है माथे के ऊपर, ये बहुत बड़ा दब्बा होता है, इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे हम बार बार मीडिया के माध्यम से लिक्विड ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो गिलानी साहब ने एक पोस्ट डाली। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, एक दिन वो यहाँ पर पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हैं, वो कहते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट जो है वो काम नहीं कर रहा है, भारी कमी है ऑक्सीजन की। फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। फिर उसके बाद एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें प्रिंसिपल साहब खुद कुछ डॉक्टरों की सिफारिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ड्यूटी पर नहीं आएंगे। क्या आपको लगता है कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद जाकर जीएमसी के हालात सुधरेंगे? ये जो वॉलंटरी रिटायरमेंट की बात की उन्होंने, ये एक मैं जो समझता हूँ, मैं बहुत छोटा सा अनपढ़ बंदा हूँ, लेकिन समय मेरे को पूरी है। मैं ये समझता हूँ ये एक इमोशनली और अपने आप को शटर करने वाली बात थी कि हम रिज़ाइन दे देंगे, हम रिटायरमेंट ले लेंगे। इनका ये था कि आज के बाद हमें कोई पूछेगा नहीं। लेकिन हालात जब बनते हैं बार लाइक सिचुएशन के, जहाँ पे बार लाइक सिचुएशन है, जहाँ पे अगर बंदोबस्त करना है तो बार लाइक सिचुएशन समय के जहाँ पे करना है, जो उसका हेड होगा, जिसने इसको डील करना है, लीड करना है, वही अगर अपने आप को विड्रॉल कर लेगा, हाथ खड़े कर देगा, तो जो उसके पीछे काफिला है वो क्या करेगा? इसके ऊपर एक एक्शन जरूर होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि एक लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे, मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो लगातार ये आवाज़ उठा रहे थे एलजी साहब यहाँ का दौरा करें, और एडवाइज़र साहब यहाँ पर आए, ठीक है, और एलजी साहब के आने की उम्मीद थी लोगों को, जब दौरे यहाँ पर वीआईपी लोगों ने किए हैं। अब आपको लगता है कि ये हालात जो हैं वो सुधरेंगे अब जीएमसी के? देखो, जो जहाँ पे इमरजेंसी के बाहर खड़े थे, तो जो रात को डेथ हुई थी, ये बहुत बड़ा कोई रात को ऐसा हुआ है, ऑक्सीजन फेल हुई है, जहाँ कुछ कमी हुई है, तो उसकी वजह से जो डेथ हुई थी, तो उसके जो अटेंडेंट थे वो आपने देखा जब भटनागर सर आए, जहाँ अतुल डुल्लू जी आए, उनका कैसे उन्होंने
घेराव किया और कितना उन्होंने रोष था। ये हम उनको मुबारकबाद देते हैं डुल्लू साहब को, जहाँ भटनागर सर को, कि उन्होंने माहौल को शांत किया। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात मुबारकबाद देने की भी नहीं है, क्योंकि जो IPS IAS अधिकारी होते हैं उनको यही सिखाया जाता है कि जब कोई मसला बने, धरना प्रदर्शन, रोड बंद, लोगों की बहुत ज़्यादा शोर शराबा, उसको कैसे टैकल करना है, ये इनको वही सिखाया जाता है। तो जब ये इधर वहाँ पे खड़े थे तो उनके आने से पहले जो ट्रालियाँ थी वहाँ पे सफ़ेद चादरें बिछा दी गई और ये एक दिखाने की कोशिश की गई कि अगर हमारे पास ट्रालियों का बाहर इतना अच्छा सिस्टम है तो अंदर भी हमारे हालात अच्छे ही होंगे। लेकिन वो उसका अपोजिट है कि जैसे ही उन्होंने गेट भी शायद क्रॉस नहीं किया होगा तो जो वाइट चादरें, अब आपको क्या लगता है उसका फ़र्क पड़ेगा कोई उस विजिट का यहाँ पर? उस विजिट का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनके भी एक प्रिंसिपल सर ने तो कह दिया था ना पत्रकार वार्ता करके, लेकिन इन्होंने वैसे नहीं कहा, लेकिन अंदर खाने इनके भी हाथ खड़े हो चुके हैं। आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है। लिक्विड ऑक्सीजन की बात मैं करना चाहूँगा कि लिक्विड ऑक्सीजन का जहाँ तक अभी इनके पास प्लांट, प्रोजेक्ट या फैक्ट्री नहीं है। 21 सितंबर को एक टेंडर ओपन होना था लिक्विड ऑक्सीजन का, वो शायद हुआ या नहीं हुआ, उसके पीछे भी कौन ठेकेदार होगा, ये हम वक्त आने पे आपको उसका भी खुलासा कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ सोमनाथ देवगोत्रा। डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टर अपना 100% तो दे रहे हैं, लेकिन जब किसी पेशेंट की मौत हो जाती है, अगर ऑक्सीजन की कमी के कारण हो, और गाज हमेशा डॉक्टर्स पर आकर गुजरती है वह, लेकिन जब डॉक्टरों के पास सामान ही पूरा नहीं होगा, व्यवस्था यहाँ पर पूरी नहीं होगी, तो आखिर डॉक्टर्स जो हैं वो मरीज़ों की जान किस तरह से बचा पाएंगे। अब यहाँ पर विज़िट तो जो है VIPs लोगों ने ज़रूर की है और हालात को संभालने की कोशिश यहाँ पर ज़रूर की, और उसमें कार्रवाई भी हुई है। और कार्रवाई जिस तरह से हमने आपको पहले बताया कि जो डॉक्टर दीपक हैं, जो कि कुछ दिन पहले यहाँ पर आए हैं, तो उनको सस्पेंड किया गया है। और हालात ये हैं कि क्या वो 5 या 7 दिन में यहाँ पर आकर क्या उस पूरे हालात जो हैं उन्हें सुधार सकते थे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और इस मामले में अभी भी लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए, और जो भी लोग और दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब यहाँ कल हमने देखा था कि भटनागर साहब ने कल विज़िट यहाँ पर की थी, उसके बाद हालात यहाँ पर कुछ और थे, लेकिन उनके गेट क्रॉस करने के बाद ही हालात एक बार फिर से वैसे हो गए। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या हालात यहाँ पर सुधरेंगे या नहीं। अगर पूरी व्यवस्था यहाँ पर सही तरीके से नहीं होगी तो डॉक्टर आखिर लोगों को इलाज किस प्रकार दे सकेंगे। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या ये हालात फिर वैसे ही रहते हैं या हालात जो हैं वो सुधरते हैं। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।